इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। पूज्य गुरुजन, वंदनीय साधक वृंद, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग यहाँ कई दिन से मानस रोग की चर्चा सुन रहे हैं और उसका क्या सही और सटीक उपचार होना चाहिए वह भी सुनते चले आ रहे हैं। आपने कई जगह पर देखा होगा, बाहर में कहीं पर एलोपैथी के माध्यम से इलाज होता है और कहीं पर होम्योपैथी के माध्यम से इलाज होता है और कहीं नेचुरोपैथी के माध्यम से इलाज होता है। लेकिन यहाँ जो इलाज होता है यह है, जिस रोग का इलाज होता है, जो विभाग यहाँ है, इसको कहते हैं साइकोपैथी। ये साइकोपैथी के माध्यम से यहाँ रोगों का वर्णन और उसके उपचार का जो सटीक और सार विधान होना चाहिए उसकी चर्चाएं हो रही हैं। इसकी चर्चा यहाँ करने की प्रेरणा मुझे कैसे मिली? 1 तारीख को सत्संग था, यहीं सिकटिया में है ना, लाइफ केयर नर्सिंग स्कूल, उसी में सत्संग चल रहा था। तो हमारे एक ये हैं अरुण कुमार गुप्ता जी, बैठे हैं दीवार पर, वहाँ बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं। इनका यहाँ देखते बगल में बहुत बड़ा विशाल बिल्डिंग बन रहा है, यही बगल में। ये यहाँ भी आए थे और कहा कि बाबा हम यहाँ कुछ सहयोग करना चाहते हैं, क्या करें? तो मैंने कहा क्या आपका विचार है? तो कहा मंच हमको दे दीजिए। हमने कहा वो बुक हो चुका है। और बोलिए? कहा और कुछ तब बताइए। तो हमने कहा जो गेट है ना, वहाँ स्टील का गेट फाटक तो लग चुका है, लेकिन अभी उसका फ्रेम जो है ना बाहर का, वो बाकी है। यदि आप चाहें तो वो ले लीजिए। कहा कि हाँ वही ठीक है। इनको हमने वही दिया, सहर्ष स्वीकार इन्होंने किया और जितनी राशि मैंने कही उसका आधा थोड़े ही समय में ला करके जमा कर दिए। और जब वहाँ सत्संग में मैं गया, इन्होंने माइक लेके खड़ा होकर के कहा यहाँ शरीर के रोग का इलाज तो होता है, लेकिन व्यक्ति और भी भीतर से बीमार है, मन से रोगी है, उसका भी इलाज होना चाहिए। तब बस मुझे मौका मिला, संजोग हाथ लगा, मैंने कहा इसका वहाँ 15 दिन तक इलाज चलेगा। और देखते हमारे अरुण बाबू आते हैं कि नहीं, लेकिन देखे ये आते रहते हैं। बड़े सभ्य पुरुष हैं और संपन्न भी हैं, विनम्र भी हैं हर तरह से। तो कहिए एक तरह से परमाराज सदगुरु महाराज जी ने उन्हीं को माध्यम लेकर के प्रेरणा करवा दिया और बस वही विषय यहाँ चल पड़ा। 11 तारीख से ये चल रहा है कंटिन्यू और आप सुनते चले आ रहे हैं। आपने सुना ना भी पाठ में, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहों कुरोग अनेका। अनेकों प्रकार का कुरोग है। कुरोग मतलब खराब रोग, खराब बीमारी, कुत्सित बीमारी, घृणित बीमारी। जो बीमारी का यदि किसी को पता चले ना तो समाज में अपयश फैलता है। समाज में लोग घृणा करते हैं, फलाना तो ऐसा है, फलाना तो वैसा है।
जिससे घृणा होती है, अपयश फैलता है समाज में। और फिर ये रोग रहने के बाद तो साधना बहुत दूर की चीज़ हो जाती है, फिर वो करना कठिन हो जाता है। इसलिए काकभुसुंडी जी महाराज, काकभुसुंडी जी क्या है? काकभुसुंडी जी हैं साइकोथेरेपिस्ट। ये मनोरोग के एकदम सुयोग्य चिकित्सक है ये। कितना गुण आपने देखा, रोग का भी वर्णन किया और उसका क्या सही इलाज होना चाहिए, कितना सुंदर से उन्होंने वर्णन किया है। कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका, बहुत तरह का कुरोग है, खराब रोग है, घटिया रोग है। और कहते कहते काकभुसुंडी जी ने कह दिया, एक व्याधि बस नर मरही, ये असाध बहु व्याध, अब पीड़ ही संतत जीव कहाँ, सो कि मिलहि समाध। जिस रोग से जीव बराबर पीड़ित होते रहता है, दुखित होते रहता है, ग्रसित रहता है, तो उस व्यक्ति को समाधि कैसे मिलेगी, समाधि कैसे लगेगी? और समाधि में ही ना समाधान होता है, समाधि में ही प्रश्न समाप्त होता है। हम में तुम में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। आप पदावली को पढ़िएगा, हमारे सदगुरु महाराज ने कितना सुंदर लिखा है। हम लोग भजन गाते हैं ना, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु, ये भजन गाते हैं हम लोग। उसी में एक लाइन है, एक पंक्ति सतगुरु महाराज जी ने उसी में दी, मोहि तो ही इतने ही भेद हो साहब, मोहि तो ही इतने ही भेद हो साहब, यह भेद भव दुख मूल हो, करो कृपा नासो यही भेद ही हो अति ही अनुकूल हो। कितना सुंदर है ये। बस ईश्वर में जीवात्मा में यही फर्क है, भव दुख यही है। ईश्वर दुखों से रहित है, ईश्वर अनामय है, निरामय है, रोग रहित है, बिल्कुल स्वस्थ है। और आप और हम जो जीवात्मा हैं, ये दुखग्रस्त है, रोगी है, अस्वस्थ हैं, पीड़ित हैं। अब कितना भयंकर भयंकर रोग है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, एक व्याधि बस नर मरही, ये असाध बहु व्याध, अब पीड़ ही संतत जीव कहाँ, ते कि मिल रहा ही समाध। नासुख विद्या के पढ़े, नासुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, लागे शून्य समाध। जहाँ जाकर के सभी रोगों का निवारण होता है, जहाँ जाकर के रोग निर्मूल हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है, वही समाधि है। तो काकभुसुंडी जी महाराज ने रोग भी बताया और रोग का सही इलाज भी, उपाय भी बताया। आपने कई बार सुना है, राम कृपा नासहि सब रोगा, जौ यही भांति बनई संजोगा, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजम यह न विषय कै आशा, रघुपति भगति सजीवन मूड़ी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। इतना संजोग यदि किसी को लग जाए, सब रोग नष्ट होता है। सदगुरु महाराज जी वैद्य के रूप में मिले। हम लोग पदावली में पढ़ते हैं ना गुरु महाराज जी की वाणी, और रोज़ हम लोग स्तुति विनती में रोज गाते हैं, जय जय संस्कृति रोग शोग को वैद्य श्रेष्ठ तर। एक तो पहले श्रेष्ठ कह दे, फिर श्रेष्ठ तर। सदगुरु महाराज जी कैसे डॉक्टर है? जय जय संस्कृति रोग शोग को वैद्य श्रेष्ठ तर। बहुत बड़े वैद्य हैं ये। मेरे मुवल्ली जगत में सतगुरु बिन कोई नाही, अत्यही कारण विनती करो हे सतगुरु तो ही पाही। मुवल्ली का अर्थ भी वही चिकित्सक वैद्य होता है।
सदगुरु महाराज जी कहते इस संसार में मेरा चिकित्सक, मेरा वैद्य आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, सदगुरु महाराज ही वैद्य। और सदगुरु महाराज, संत सदगुरु जो भक्ति बतलाते हैं हमें, कौन सी भक्ति? श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथा असंजुत विरति विवेक, यही है भक्ति की पहचान। जिस भक्ति के साथ में संयम हो, वैराग हो और श्रुति सम्मत हो, वेद सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, ऐसी जो भक्ति बतलाते हैं, यही भक्ति तो वास्तव में सजीवन मूड़ी है, जड़ी बूटी है। यही सदगुरु महाराज जी बतलाते हैं। अभी सुन रहे थे ना आप रोग के विषय में, कल आपने क्या सुना था? कल क्या सुने थे, याद है कि नहीं? कल क्या चला था, कोई बताइए, हम भी भूल गए। घेघा रोग, ये चला था घेघा रोग। घेघा रोग किसको कहते हैं? हाँ, इस पर आपने कल सुना था। ये कितना खतरनाक रोग है, अहंकार अति दुखद डमरवा। डमरवा रोग उसी को कहते हैं। डमरवा रोग कहिए या फिर घेघा कहिए या उसी को गलगंड कहिए या उसी को फिर कंठमाला कहिए, सब उसी का नाम है। हाँ, घेघा लोग ज़्यादा जानते हैं सबके ना। यहाँ ना एक वो होता है ग्रंथि, थायराइड तो सबको जानते हैं ना, उसी में कुछ कुछ सूजन आदि हो के फिर वही कंठमाला का रूप पकड़ता है। बड़ा कठिन रोग है वो। दंभ कपट मद मान नहरवा, नहरवा है दंभ कपट मद और मान। नहरवा किसको कहते हैं? एक तरह का घाव होता है जो बरसात के सीजन में आजकल जो गंदा गंदा पानी लोग पीते हैं ना, उसी में उस वायरस का अंडा होता है। वो दिखेगा नहीं आपको, और यदि उसको पी लिए, पेट में चला गया तो धीरे धीरे वो बढ़ता है। अब बढ़ने के बाद वो देह से निकलना चाहता है। इधर अपने यहाँ झारखंड बिहार में रोग नहीं के बराबर होता है, गुजरात साइड में उधर ज़्यादा ये रोग होता है। और एक एक जो उसका कीड़ा होता है ना, धागा की तरह एक एक गज लंबा होता है, बड़ा खतरनाक होता है नहरवा रोग। और अभी जो हम लोगों को अभी सुने पाठ में, और तृष्णा उधर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ऐसना तरुण तिजारी। कागभूषुंडी जी कहते हैं एक उदर वृद्धि का रोग होता है। उदर का अर्थ क्या होता है? उदर कहते हैं पेट को, पेट बढ़ने का रोग। और उसी रोग को अपने यहाँ गांव घर में जलोदर कहते हैं। जलोदर, जलोदर का मतलब पेट में जल भर जाना, पेट बड़ा हो जाएगा। जिसके पेट में पानी भर जाता है ना, उसका देखिएगा पेट बड़ा, हाथ सूख जाएगा, पैर सूख जाएगा, पूरा शरीर उसका सूख जाएगा, पेट एकदम बड़ा हो जाएगा। देखने में अच्छा लगता है, कितना विभत्स, कितना खराब देखने में लगता है। कहिए, ये जलोदर रोग, ये क्या है? तृष्णा। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, अति भारी, बड़ा कठिन रोग है ये, देखने में खराब। एक बार हम देखे ऐसे रोगी को उधर बिहार में, अब पेट बहुत बड़ा हो गया, मुंह चिपट गया, कैसे विभत्स देखने में लगता है। गला पतला हो गया, हाथ भी जैसे मांस खत्म हो गया, पैर भी बिल्कुल सुटक सिकुड़ गया है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई है। और शर्ट जो पहनता है ना, एकदम बड़ा सा पेट, विभत्स देखने में लगता है, एकदम खराब देखने में लगता है। और सच पूछिए ना, ऐसे रोगी का जीवन नारकीय हो जाता है। अब पढ़िएगा प्रश्नोत्तरी, जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने प्रश्नोत्तरी की पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है, स्वर्ग पदम किमस्ति, स्वर्ग का पद क्या है?
स्वर्ग का पद किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा है तृष्णा क्षय। जिनके जीवन में कोई तृष्णा नहीं है, जो तृष्णा रहित है, जिनके भीतर से तृष्णा चली गई है, समझ लिए ऐसा व्यक्ति जहाँ भी है वो स्वर्ग में है। जिनके भीतर कोई तृष्णा नहीं रही। और दूसरा भी वो लिखते हैं, फिर लिखते हैं शंकराचार्य जी महाराज पहले तो ये कहते हैं स्वर्ग क्या है, तो वो कह देते तृष्णा क्षय। अब फिर कहते हैं दरिद्र संसार में कौन है? दरिद्र कौन है? आप उसको देखिएगा ना, जिसका पेट बड़ा हो, जिसको ये जलोदर रोग पकड़ता है, उसको भूख बहुत लगती है, वो खाएगा बहुत, लेकिन वो खाया हुआ अन्न किधर जाता है कुछ पता ही नहीं चलेगा। पेट एकदम फूल करके एकदम बैलून जैसा, गुब्बारा जैसा, और अंग प्रत्यंग उसका बिल्कुल सिकुड़ सा जाता है, उसको भूख बड़ी लगती है। शंकराचार्य जी महाराज से पूछा है उनके शिष्यों ने कि इस संसार में दरिद्र कौन है? कोवा दरिद्रो, इस संसार में दरिद्र कौन है? तो उत्तर में उन्होंने कहा ही विशाल तृष्णा, जिनके जीवन में बड़ी तृष्णा है, जिनके भीतर में तृष्णा। और तृष्णा किसको कहते हैं? तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। तृष्णा तृषा से बना है, तृषा प्यास, और ऐसे उसका मूल अर्थ चाहना ही है। पर कैसी चाहना? चाहनाओं की प्यास, मतलब ये हमको मिले तो मिले, ये मिले फिर वो मिले, फिर वो मिले, फिर वो भी मिल जाए। उनके भीतर तृषा बनी रहती है। कितनी चाहनाएं उनके भीतर होती है, आपको अंत ही नहीं लगेगा। ये उसके भीतर बना रहता है। भगवान शंकर गए एक बार, स्वर्ग गए, तो स्वर्ग में भी पद होता है। जैसे यहाँ अपने यहाँ होता है ना पद, राजा का पद होता है, मंत्री का पद होता है, वित्त मंत्री, बहुत तरह के मंत्री होते हैं ना, कानून मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री होते हैं ना। ऐसे देवताओं के यहाँ भी एक वित्त मंत्री है, अथवा उनको कोषाध्यक्ष भी कहते हैं। देवताओं के यहाँ कोषाध्यक्ष है, उनका नाम है कुबेर। कुबेर का नाम सुनेगी नहीं? आज जिसके पास धन ज़्यादा तो क्या कहते रहे, तो कुबेर है। जिसके पास बहुत धन हो ना, जिसके पास बहुत रुपये पैसे हो, धन जिसके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा हो, जो करोड़ों अरबों में खेले, क्या कहे, तो कुबेर है। ये कुबेर है कौन? ये कुबेर है देवताओं का कोषाध्यक्ष। जितना खजाना स्वर्ग में होता है ना, उन सभी का रख रखाव, उनका हिसाब किताब कुबेर के पास रहता है। फिर उसको कहाँ लगाना है, कहाँ क्या करना है, किसको देना है, किससे लेना है, मतलब वो सब तरह की व्यवस्था करते कोषाध्यक्ष के रूप में कुबेर है। अब भगवान शंकर तो कौतुकी हैं। भगवान शंकर ने एक कमंडल लिया और कमंडल लेकर के घूमते घामते पहुंच गए वहाँ कुबेर के यहाँ। और कुबेर के यहाँ जा कर के कहते भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सब सुन रहे हैं ना आप लोग? न कोई सोइए न कोई झुकिए, सिर को उठा करके बैठिए। और खास करके कुर्सी वाले, कुर्सी में बड़ा आराम, बहुत रेस्ट मिलता। देखिए माता जी सब कैसे एकदम सीधा होकर बैठी। अच्छा, कुछ माता यहाँ ऐसी भी आती है जिनकी समझ अब बहुत घट गई है। आप जानते हैं ना, बच्चा और बूढ़ा बराबर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे बूढ़ा बूढ़ी, ये देखिए नीचे सत्संग हॉल हो जाने से यही लाभ है। ये बूढ़ी माता सब पहले कम आती थी। क्यों कम आती थी? एक बूढ़ी माता जी सीढ़ी पर से लुढ़क करके गिर गई थी। कहा सब भागो भागो, यहाँ गिरता है लोग। तो सब बूढ़ी माताओं का आना जाना कितने का बंद हो गया था।
लेकिन जब यहाँ नीचे सत्संग हॉल हुआ ना तो सब माता जी सब आने लगी। अच्छा है, किसी भी तरह से आ तो जाए यहाँ, किसी भी तरह से, किसी भी भाव से, किसी भी बहाना से और किसी भी माध्यम से यहाँ करके बैठ तो जाए, फिर ये जगह अपना काम करना शुरू कर देती है। कोई बात नहीं, पर सोइए मत, जैसे हो वैसे बैठिए, सोइए नहीं, कम से कम जगह रहेंगे तो काम चल जाएगा। क्या कह रहे थे उधर हम? भिक्षाम देहि। भगवान शंकर गए कुबेर के यहाँ और कहते भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कुबेर ने देखा कौन कह रहा है भिक्षाम देहि, यहाँ स्वर्ग में भिखारी कहाँ से आ गया? स्वर्ग में भिखारी कोई नहीं होते। और स्वर्ग की बात तो छोड़िए, धरती पर ही बहुत ऐसा देश है जहाँ पर भीख मांगना वर्जित है। ये तो अपने देश में गली गली में भिखारी लोग घूमते रहते हैं, पर बहुत ऐसा देश है जहाँ भीख मांगना अपराध माना गया है, वहाँ कोई भीख नहीं मांग सकता। तो कुबेर ने जैसे सुना भिक्षाम देहि, कोई भिक्षाम देहि की रट लगा रहा है, कुबेर चौंका, अचंभित हुआ कि भिक्षाम देहि, भिखारी कौन आ गया, कौन भिक्षा मांग रहा है। निकला अपने निवास से, झांक करके देखा, अरे ये तो अवधर दानी, ये तो आशुतोष भगवान शंकर पधारे हैं। हाथ में त्रिशूल है, माथे पर चंद्रमा है, जटा में माँ गंगा विराज रही हैं और नंदी पर सवार हैं, हाथ में कमंडलू हैं, भव्य वेश भगवान शंकर का। और वो दरवाजे पर हैं, कह रहे भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब जैसे सुना है कुबेर ने, देखा है तो अचंभित है, आश्चर्यचकित है। अब भीतर से प्रसन्न भी है कि आज हमारे दरबार में ये भिक्षा के लिए आए। कुबेर जाते हैं, हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते प्रभु आप यहाँ भिक्षाम देहि का रट लगा रहे हैं, आप ऑर्डर करते ना, आप आदेश करते, आप आज्ञा देते, क्या देना है, आप भिक्षाम देहि कह रहे हैं। कहाँ कुबेर बस आज ऐसे ही मूड हो गया, मन हो गया तो आ गया, आदेश प्रभु क्या चाहिए क्या दें। कहा बस ज़्यादा नहीं, देखो मेरा कमंडल है, ये कमंडल ले जाओ, इसको भर करके ले आओ। छोटा सा कमंडल दिया, कहा इसको ले जाओ अब भर करके ले आओ। कमंडल लेके कुबेर जाते हैं अंदर। अब उनके मन में होता है क्या दें, ये त्रिलोकी नाथ जो केवल देने में ही लगे रहते हैं, खुद कुछ लेते नहीं, आज ये लेने के लिए हमारे दरबार में आ गए। अब कमंडल थमा दी, इसमें दे दीजिए, अब क्या दें इसमें। अब स्वर्ग के खजाना का तो आपको पता है ना, स्वर्ग में क्या खजाना है, हीरा जवाहरात पन्ना, जो जो सुनते हैं ना दिमाग में, जो जो आ सकता है वो सब जहाँ भरा हुआ है। अब कुबेर के मन में होता है ये दें क्या, नहीं ये भी कम लगता है, चलो वो दे देते हैं। वहाँ जाते हैं तो अरे ये भी भगवान शंकर के लायक नहीं है, ये भी क्या देना, इससे कुछ बढ़िया देते, चलो वो दे देते हैं। फिर वहाँ जा कर के देखते हैं कि ना ना ये भी उनके लिए उपयुक्त नहीं है, अब ये दें कि वो दें, ये विचार करते करते कुबेर का बहुत समय बीत गया। भगवान कहता अरे जल्दी करो हमें चलना है। कहा चलो जो न सो अब दे के भर देते हैं। तो शुरू किया, हीरा डालना शुरू किया, हीरा डाले, सोचे छोटा सा कमंडल भर जाएगा, थोड़ा सा हीरा दिए उसमें, किधर गया पता भी नहीं चला। डालते डालते कुबेर ने अपने कोष का खजाना का सब हीरा डाल दिया, फिर भी नहीं भरा। चौंका, अरे ये कैसा कमंडल है, इतना हमने पूरा हीरा, हमारा खजाना खाली पर ये नहीं भरा। चलो अब थोड़ा वो दे देते हैं, पन्ना दे देते, वो पुखराज दे देते, ये जो जो उनके पास था, स्वर्ण दे देते हैं थोड़ा सा, जो जो उनके पास था धातुएं वो सब डालते चले गए, पर भगवान शंकर का कमंडल अधूरा। और आप जानते हैं डालते डालते कुबेर का खजाना ओराने लगा, मतलब खाली होने लगा, बिल्कुल एम्प्टी, खाली।
वहाँ तक पहुँच गए, कगार तक पहुँच गए। अब आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, ये कैसा कमंडल है। भगवान शंकर के पास गए, हाथ जोड़ करके कुबेर कहता है कि प्रभु ये कमंडल तब का बड़ा विचित्र है। एक बित्ता का कमंडल, सब हीरा भर दिए, स्वर्ण भर दिए, चांदी भर दिए, जो भी मेरे पास रत्न धातु में थी सब हमने भर दिया, लेकिन ये भरता कहाँ है। भगवान शंकर मुस्कुराए और भगवान ने कहा कुबेर ये पता है कमंडल कौन सा है? कहा कौन सा कमंडल है? भगवान ने कहा ये मनुष्य की खोपड़ी का कमंडल है। ये मनुष्य की खोपड़ी का कमंडल कभी भरता है? जितना देते जाओ अधूरा ही रहता है। ये जाओ 10 20 50 भये सत, होए हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पतालहु राज करो, तृष्णा अधिक अति आग लगेगी, और सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। वो जो जिसको उदर वृद्धि का रोग होता है उसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। उसको देते जाइए खाता जाएगा, पर किधर जाता है पता नहीं चलेगा। पेट बस एकदम तुम्बा जैसा, गुब्बारा जैसा फूलेगा। उसको बैठने में भी दिक्कत लगती है, वो बैठ भी नहीं पाता, चल भी नहीं पाता, और लोगों के सामने भी नहीं जा सकता, क्योंकि देखने में विभत्स लगता है, देखने में कुरूप हो जाता है, देखने में खराब लगता, मानो उसका जीवन नारकीय हो जाता है। तभी तो शंकराचार्य जी कहते जिसके जीवन में कोई तृष्णा नहीं है, जिनके जीवन में कोई अभिप्सा नहीं है, अभिलाषा नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है मानो स्वर्ग में वास कर रहा है। स्वर्ग पदम किमस्ति, वो स्वर्ग में। और जिनके भीतर तृष्णा है ना, जिसके भीतर है लगा हुआ है, जिसके भीतर और चाहिए की भावना लगी हुई है, ऐसे व्यक्ति को कुछ भी दे दीजिए उसका मन कभी भरने वाला है। आप पढ़िएगा तुलसीदास जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं बुझे न काम अगिन तुलसी कहा, विषय भोग बहु घीते। आप अग्नि जलाइए कहीं पर, अग्नि जल रही है, अग्नि धधक रही है, उसमें थोड़ा थोड़ा घी डालिए तो अग्नि बुझेगी? कभी बुझेगी? आपके घर का सब घी स्वाहा होगा, पर वो बुझने वाला नहीं है। ऐसे भीतर व्यक्ति के भीतर की तृष्णाएं, व्यक्ति के भीतर की अभिलाषाएं, इतना भयंकर, ये बड़ा खतरनाक रोग है ये। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ये कितना भी दे दीजिए ना इसको, ये और बढ़ता चला जाता है। अग्नि जल दीजिए घी तो और धधकती है कि नहीं, और दीजिए घी और धधकेगी, और दीजिए घी और धधकेगी। वो धधकती चली जाती है, भड़कती चली जाती है, उसकी लौ और बढ़ती चली जाती। ऐसे यहाँ पर जितना मिले ना वो कम ही लगता है। सिकंदर जब चला था ना विश्व विजय के लिए, सिकंदर जब चला विश्व विजय के लिए तो कितनी सैनिक लेकर के वो चला, कितना मार काट मचाता था, इस देश को जीतो उस देश को जीतो, यहाँ मारो वहाँ मारो, कितना कत्लेआम मचा रहा था। रास्ते में एक संत मिले उसको, संत मिले तो उनके गुरु ने कहा था कि संत महात्मा से मिलते रहना। तब भारत माँ के दंडनायक से मिले थे ना, संत दंडनायक से, पंजाब के रावी नदी के तट पर। हाँ, महर्षि दंडनायक, दंडायक क्या, हाँ दंडायन, हाँ दंडायन, डांडायन, हाँ महर्षि दंडायन, महर्षि दंडायन उनको मिले। लेकिन उधर भी एक और संत उनको मिले थे। कहा सिकंदर कहाँ जा रहे हो? कहा विश्व को जीतने जा रहा हूँ। कहा क्यों? जीत कर क्या करेगा? कहा शांति से सोऊंगा, आराम करूंगा, चैन की बंसी बजाऊंगा,
कहा अरे जो तू पूरे विश्व को जीत करके करेगा, जो चैन की बंसी बजाएगा, वो चैन की बंसी तो मैं अभी बजा रहा हूँ, आओ ना तुम भी यहाँ बालू पर लेटो, यहीं पर चैन की बंसी बजाओ। जो इच्छाओं पर धूल डाल देता है, जो इच्छाओं की निवृत्ति कर लेता है, जो तृष्णा का क्षय कर देता है ना, वो व्यक्ति भीतर से सुखी हो जाता है। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूँ भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति सुखी हो जाता है। वो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। कोई पूज आशिक मस्त फकीर भया, जब क्या दिलगिरी पन मन में। कोई पूजत फूलन मालन से, कोई अंग सुगंध लगावत है। कोई लोक निरादर कार करे, मग धूल उड़ावत है तन पे। जब जैसा तब तैसा। जो भीतर से तृष्णा से रहित हो जाते, भीतर से चाहना से रहित हो जाते हैं ना, ऐसा व्यक्ति सुखी हो जाता है। देखिए आप पढ़ेंगे ना रामायण, और खूब बढ़िया से पढ़िएगा। कितना सुंदर काघभूषुंडी जी महाराज ही कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत। काम मतलब वही तृष्णा। तृष्णा के रहते कोई स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता। कभी कोई सुखी नहीं हो सकता है। इतना मिला और चाहिए, ये मिला और चाहिए, ये मिला वो चाहिए, वो मिला तो वो चाहिए। ऐसी कामना, ऐसी तृष्णाएं जिनके भीतर रहती है ना, वो कभी सुखी होते हैं। एक माता पिता थे, एक उनका बच्चा भी था। वो तपस्या किया कि हम तपस्या करें और तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करें, क्योंकि भगवान शंकर तो अवधरदानी है, वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करेंगे और जब वो प्रकट होंगे तो उनसे हम वरदान मांगेंगे। ऐसी कामना करके माता पिता और पुत्र, सुन रहे ना बात, हॉल में है कि नहीं सब? आँख कोई बंद मत करिएगा। आँख बंद सबको बहुत एलर्जी है, एक बीमारी है हमको एलर्जी के। आँख बंद मत करिए। क्या कह रहे थे हम? 3 जने हैं, माताजी है, पिताजी है, उनका पुत्र है, और तीनों भगवान शंकर के नाम की तपस्या, भगवान शंकर के लिए भजन करते हैं, जप करते हैं, चिंतन करते हैं, ताकि भगवान शंकर प्रकट हों और उनसे मनोकामना की पूर्ति के लिए, अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए हम कुछ वरदान लें। लेकिन साधु संत के बड़े विरोधी थे, वो सत्संग के बड़े विरोधी थे। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, सत्संग का विरोध करेगा लेकिन भगवान को वो मानते रहते हैं। आज हम देखे यहाँ पर कुछ व्यक्ति यहाँ आए, वो कह रहे थे यहाँ क्या होता है। ये सिंहेश्वर वो बैठे हुए थे, हम उधर से जा रहे थे तो हम सुनते चले जा रहे थे। यहाँ क्या होता है? तो कोई कहा सत्संग होता है, ध्यान होता है। फिर वो कह रहा था इंग्लिश में होता है कि संस्कृत में कि हिंदी में होता है। अब कह रहा है पकौड़ी खा रहा है। यहाँ सत्संग चले, उनको सत्संग से कोई मतलब नहीं। अब कहते सत्संग इंग्लिश में होता है कि संस्कृत में कि हिंदी में। और जूता वूता पहने सब बिस्तर पर बैठा, अब पकौड़ी खा रहा है। तो हमने देखा कौन कौन आदमी भाई कहाँ से आ गया है ये। तो पकौड़ी खाया, अब पानी खोज रहा है हाथ धोने के लिए। ये हमारे सिंहेश्वर बाबा, ये देखते कितने वृद्ध हैं, इनको कहते जाके पानी लाइए, युवक सब थे। तो ये भी बेचारे सीधे गए इधर उधर गिलास खोजने के लिए। तो हमने कहा कि इनको देना चाहिए गिलास।
तो हम ही बोले आप लोग पानी लेंगे क्या? हाँ तो आइए ना, यहाँ पर ये मोटर है, इससे सीधा अच्छा पानी आता है। अच्छा आता है? बोले हाँ आता, आइए ना। एक गिलास हम ला करके दिए, अब वो पानी पिया। उसको पता ही ना, पढ़े लिखे अच्छे। अब बाद में पता चला कि सब वेटनरी डॉक्टर सब थे वो लोग डॉक्टर साहब सब हैं, अच्छे थे बेचारे, बड़े सज्जन थे। टीका लगा हुआ सब कुछ था, टीका लगा था, मंगलसूत्र बंधा हुआ था, बड़े सज्जन शरीफ लोग सब थे। हाँ, लेकिन सत्संग इंग्लिश में होता है कि हिंदी में, वो पूछ रहे थे आस्तिक तो हैं, वो तीनों आस्तिक थे, लेकिन सत्संग के विषय में जानते थे, पर सत्संग का विरोधी भी थे। वो साधु संत को नहीं मानते थे, सत्संग के नाम पर घृणा उनको थी। अब बहुत दिन तक जब तपस्या किए, तो तपस्या करते कि उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अब तभी आ नहीं रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि आपका भगत वहाँ देखिए तपस्या कर रहा है, कब से तीनों लगा हुआ है, जवानी से बूढ़ा होने चला है, उनको दर्शन तो दीजिए। कहा देवी उनको दर्शन तो हम दे देंगे, लेकिन दर्शन का लाभ उसको नहीं मिलेगा। कहा क्यों? कहा क्योंकि उसके पास विवेक ही नहीं है, और जिससे विवेक होता है उसका विरोधी है वो। अब विवेक किससे होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, या राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिससे विवेक होता है उसका विरोधी है ये। इसको दर्शन हम दे भी देंगे ना, इनके भीतर चाहना इतनी है, इसको लाभ की जगह हानि हो जाएगी। ये तृष्णावंत है, इसको लाभ होने की संभावना कम है। अब पार्वती माता ने कहा कि जो भी हो आप दे दीजिए दर्शन, क्या लगा। माता जी है ना, वो माताओं के भीतर में संवेदना ज़्यादा होती है, माताओं के भीतर में दया का भाव ज़्यादा होता है। तो माता जी हैं, पार्वती माता जी भगवती हैं, जगदम्बा जगत जननी है। कहा दे दीजिए दर्शन इनको, क्या लगा है। तो कहा चलो तुम भी देखना तमाशा तब, तो हम तो वरदान देंगे, तुम भी चलो। तो चले, साथ चले आए। व्यक्ति तपस्या रत था, भगवान शंकर आके बोलते जगो, देखो मैं आ गया, तुम जिनके लिए तप कर रहे हो ना, देखो मैं आ गया। अब तुम्हारे भीतर जो जो चाहना है ना, बोलो क्या चाहिए, हम सब तुम्हारी चाहनाओं की पूर्ति करेंगे। अब वो व्यक्ति सोचता है क्या इनसे लें। आज शरीर को देखे तो जवानी से बूढ़ापा आ गया है। अब बेटा जो था पहले ढेढ़ी, वो 22 साल का हो गया, तो बेटा बड़ा और अपना जवानी से बूढ़ा हो गया। अब क्या मांगे। अब बुढ़ापा में भोग अच्छा लगता है, बुढ़ापा में मूढ़ी खाइएगा, खाइएगा। गाँव में कहावत है, घर बिगाड़े बूढ़ी अब पेट बिगाड़े मूढ़ी। बूढ़ालों का पेट मूढ़ी से खराब हो। बुढ़ापा में भोग अच्छा नहीं लगता। बूढ़ा को दीजिए रसगुल्ला, वो खाएंगे ना, ना हमको डायबिटीज है, हमको मत दीजिए। शुगर, हम कैसे खाएंगे रसगुल्ला। अब रसगुल्ला दीजिए तो शुगर है, वो भी नहीं खाएंगे। और चूल्हा मुढ़ी दीजिए तो दांत ही गायब है उधर लीवर कमज़ोर है। मतलब बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था, बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है ना, भोग की वृत्ति, ये बाहरी भोगों की वृत्ति उनकी समाप्त हो जाती है। लीवर, अब भगवान बड़ा ढंग से काम लेते हैं। जब तक जवानी रहती है, लीवर मजबूत रहता है ना, यकृत जब तक मजबूत है, लीवर जब तक आपका मजबूत है ना, तब तक देखते हैं भगवान दांत कितना मजबूत आपको दिए। जवानी में देखिए दांत कितना बढ़िया है। जो खाना हो खाइए, अमरूद खा लीजिए, कच्चे अमरूद खाइए ना, पच जाएगा। आम खा लीजिए कच्चा ही, टिकोला पच जाएगा। अब बूढ़ा को टिकोला पचेगा, पेचिस पकड़ लेगा उसको। अब वो व्यक्ति सोचता है कि भगवान यहाँ देने के लिए तैयार है, आखिर हम मांगे क्या। ये बुढ़ापा में क्या करें, पैंट शर्ट तो पहनेंगे नहीं। अब भोग की तो वृत्ति खा, मांगेंगे इससे क्या। तब वो कहता ऐसा करते हैं, जवानी मांग लेते हैं। जब जवानी मिल जाएगी ना, तो फिर से कमा के खा के फिर से मस्त हो जाएंगे। और ऐसा मांगते कि फिर बूढ़ा कभी हो ही नहीं। तो कहा ठीक है, पति से कहा मांगो वरदान।
तो पति ने कहा कि ठीक है भगवान शंकर, ऐसी कृपा करिए कि हम 25 साल का नवयुवक बन जाए। भगवान शंकर हंसे, कहा देख लिया ना, ये तृष्णावंत व्यक्ति है, अब विवेक का विरोधी है, विवेक जिससे मिलता ना सत्संग उसका विरोधी है ये। अब देखो, कहा कि हमको 25 साल का युवक बना दीजिए। कहा वह मस्तु हो जाओ, 25 साल का हो गया। अब पत्नी से कहते देवी आप भी बोलिए। अब पत्नी कहती पति है 25 साल का, हम तो 70 साल के लग रहे हैं, ये मैच तो नहीं कर रहा है, तो प्रभु हमको भी 20 साल का बना दीजिए। कहा चलो दिया वरदान, तुम भी बन जाओ 20 साल का। अब बेटा से कहते बेटा तू भी मांग ले। तो बेटा कहता राम राम, पिताजी 25 साल के, अब माँ 20 साल की, अब बेटा 22 साल के, बीच में कहाँ से आ गया लोग क्या कहेगा, हम लोग क्या सोचेंगे देख करके। तो उसने कहा कि भगवान ऐसी कृपा करिए, जो जैसे था ना उसको वैसे बना दीजिए पहले जैसे। तो फिर से सब के सब वैसे हो गए। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। ये कामनाएं जब तक भीतर में रहेगी ना, तृष्णा जब तक भीतर में रहेगी, आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, कितने भी बुद्धि लगा लीजिए, ये तृष्णा व्यक्ति को सुखी होने नहीं देती। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, ये उदर वृद्धि का रोग, ये जलोदर है, बड़ा खतरनाक रोग है। आखिर ये खत्म होगा कैसे? जब तक ये भावना हमारे भीतर रहेगी तब तक हम सुखी होंगे नहीं। आखिर ये खत्म होगा कैसे? संतोष धन आप जानते हैं ना, इसके सामने किसी धन का महत्व है? संतोष धन यदि किसी के पास आ जाए, उससे बड़ा अमीर कोई होता है? आप पढ़िए संतवानी, संतवानी में लिखा हुआ है, गौ धन गज धन बाजी धन। गौ धन मतलब गाय, और गज धन मतलब हाथी, और बाजी मतलब घोड़ा। गौ धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये संतोष रूपी धन जिनके जीवन में आता है ना, वो सबसे बड़ा हो जाता है। संतोषी व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। और जिनके भीतर चाहनाएं हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक होती है तृष्णा और एक होती है ऐसना। तृष्णा है उदर वृद्धि का रोग, और ऐसना है तरुण तिजारी। सुत वित्त, अभी सुने ना पाठ में, आपने पाठ में अभी सुना ना, काकभुसुंडी जी कह रहे थे ना, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी और त्रिविध ऐसना तरुण तिजारी। एक होती है तृष्णा, एक होती है ऐसना। तृष्णाएं तो बहुत की होती है और ऐसनाएं 3 की होती हैं। वो 3 कौन है? एक होती है पुत्रेषणा, मतलब पुत्र की ऐसना। ऐसना का अर्थ भी चाहना, अभिलाषा ही होती है, पर वो सीमित है। तो एक होती है पुत्रेषणा और दूसरी होती है वित्तेषणा और तीसरी होती है लोकेषणा। ये 3 ऐसणा है। ये तीनों ऐसणाएं जिनके जीवन में हो ना, उसको कहते हैं तिहैया ज्वर, तिहैया बुखार। ये तिहैया बुखार क्या होता है? इसको छुतहिया, गाँव घर में लोग कहते हैं छुतहिया बुखार, छुतहिया तिहैया। ये छुतहिया तिहैया क्या होता है? ये जब बुखार किसी को लगता है तो हर तीसरे दिन वो बुखार आता है। आज बुखार आपको खूब लगेगा, इस बुखार में ठंडी बहुत लगती है। कितनों कंबल ओढ़ा दीजिए, कितनों रजाई ओढ़ा दीजिए, तब भी वो कांपेगा। तो उसका इलाज क्या है?
कंबल ओढ़ा दीजिए, 4-5 व्यक्ति ऊपर से बैठ जाइए, तब वो शांत होता है। छुतहिया बुखार, तिहैया, यही होता है। ये बड़ा खतरनाक होता है। आज बहुत ठंड लगेगी, आज आप कांपेंगे, थर 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 कांपिएगा। कितना भी रजाई दे, कितना भी कंबल दे, ओढ़ा दे, और जब तक 2-4 व्यक्ति उसमें बैठे नहीं, उससे सट कर के सोए नहीं, तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। दिन भर रहता है। अब फिर जैसे कल होगा तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं, और तीसरा दिन जाकर के फिर वैसे ही हो जाता है। इसको कहते हैं छुत या छुतहर रोग, मतलब जल्दी ख़त्म ही नहीं होता। छुतहर, छुतहिया, तिहैया रोग, बीमार वो होता है, बड़ा खतरनाक होता है। तो जिनके जीवन में पुत्रेषणा है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इतना धन हो और इतनी हमारी प्रतिष्ठा हो समाज में, और ऐसी हमारी संतान, ऐसा हमारा पुत्र हो, ये भावनाएं जिनके भीतर हो गई है ना, समझिए अब वो कांपेगा, मतलब वो चैन से नहीं रहेगा। कथा है ना, आप पढ़िए ना, भागवत में कथा है ना, उनका आप सुने हैं कि ना, धुंधकारी का। धुंधकारी के पिताजी का नाम क्या था? आत्मदेव ब्राह्मण। उनको पुत्र घर में नहीं था, अब पुत्रेषणा उनके भीतर जगी है। और दशरथ जी के घर में था पुत्र, उनके भी घर में पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। उनको भारी चिंता हो गई, पुत्रेषणा हो गई। हम अवधपति हैं, हम अयोध्या के सम्राट हैं, राजा हैं, इतना सब कुछ मेरे पास है, पर मेरे पास इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? दुखी हो गए कि नहीं? तो उनके गुरुदेव है ना कौन? वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ ने कहा, धरहूँ धीर, राजन धैर्य धारण करो, वही है सुतचारी। एक पुत्रेषणा तुमको है, लेकिन तुम संत सदगुरु के पास आ गए हो ना, एक पुत्र की बात कौन कहे, तुम्हें तो 4-4 पुत्र होंगे। तो गुरु के पास जाकर के ऐसनाओं की पूर्ति भी होती है हमारी। और दुनिया में कहीं इसकी पूर्ति होगी? दुनिया में तृष्णाओं का अंत कहीं है? आप पढ़िएगा पदावली, गुरु महाराज जी ने कितना सुंदर लिखा। सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, सब ही कहा यही आगमा पाई, ये संसार का सुख, और तुम पकड़ा यही जानी सहाई, मृग तृष्णा। देखिए कैसे शब्द का प्रयोग किए, मृग तृष्णा सम, मृग तृष्णा जल सम सुख या की, और तुम मृग ललचहु देखी एकाकी। आपने देखा ना, मृगा को कभी काल देखिएगा आप, खास करके उधर राजस्थान में मरुभूमि जिधर ज़्यादा है। अब तो उधर भी मरुभूमि ख़त्म कर रही है सरकार, योजना ला करके, पर पहले के ज़माने में रेगिस्तान हुआ करता था, रेत ही रेत, बालू ही बालू, दूर दूर तक कहीं पेड़ नहीं दिखता था। अब वो सुने हैं कि न अरब देश, अरब कंट्री, उधर तो आपको मिट्टी बिरले कहीं मिलेगी, बस बालू, रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान। इसलिए वहाँ पर ऊँट की सवारी ज़्यादा होती है। राजस्थान में भी ऊँट की सवारी, उधर के लोग ऊँट से ही गाड़ी भी खींचते हैं। हाँ, ऊँट रखते वो लोग। ऊँट जो होता है ताकतवर, शक्तिशाली होता है, बालू में फंसता नहीं है, हाँ, पैर उसका चौड़ा धंसता नहीं है, वो चलता है ऊँट। उधर रेगिस्तान में क्या होता है आप देखेंगे ना, उधर बहुत दूर दूर तक हरियाली आपको कहीं नहीं दिखेगी, न कहीं कोई पेड़ पौधा, कुछ नहीं, बिल्कुल सुनसान, बालू ही बालू। उसी रेगिस्तान में कभी काल कोई मृगा भटक जाता है, मृगा, उसको प्यास लगती है, पानी की खोज में दौड़ता है, भटकता है, जहाँ तहाँ दौड़ता है, चौकड़ी भरता है, प्यास भीतर से लगी रहती है। अब मृगा को वहाँ लगता है, जो रेगिस्तान, जो बालू की भूमि होती है ना, वो ऊपर से जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो बालू तप जाता है, गर्म हो जाता है, और फिर उधर से लू निकलता है, चकमक चकमक लू,
और दूर से देखिए ना उसको, वो पानी जैसा आपको दिखेगा। पानी जैसे कल कल छल छल करके बहता है ना, ऐसे पानी की तरह वो दिखेगा। पर कहिए वहाँ पानी है? पानी है वहाँ? पानी नहीं है, लेकिन भासता है। ऐसा लगता है मृगा को कि वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ पानी मिल जाएगा। दौड़ता है, चौकड़ी भरता है, वहाँ जाता है दौड़ करके, पर वहाँ तो पानी है नहीं। और आगे उसको दिखता है और आगे दौड़ता है। और रोज़ हम लोग गाते हैं, सदगुरु महाराज जी रटा दिए हैं कि नहीं? ये तो भजन में है ही है, मृग तृष्णा सम जल सुख या की, मृग तृष्णा जल सम सुख या की, और तुम मृग ललचहु देखी एकाकी। ये तो भजन में है ही है। और स्तुति विनती में रोज हम लोग क्या गाते हैं? हाँ, याद है ना, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। आगे क्या है? मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है, निज सुरत को इनसे हटा, बिनु संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सपने हो नाही। निज सुरत को इनसे हटा, उधर से हटा लेना चाहिए। लगाना चाहिए कहाँ? प्रभु में लगाना चाहिए। मृगवारी का अर्थ क्या होता है? मृग मतलब मृगा, और वारी का अर्थ पानी, वही वाला पानी जो बालू के ऊपर भासता है ना, पानी वही वाला। तो दूर से मृगा को लगता करे देखो वहाँ पानी है, दौड़ता है, पर पानी तो वहाँ रहता नहीं है। वो मृगा दौड़ते दौड़ते वहाँ गया, वहाँ पानी नहीं मिला, और आगे देखा वहाँ गया, वहाँ भी पानी नहीं मिला। पानी जैसे दिखता पर वहाँ उसको मिलता नहीं है। ऐसे लगता कि पुत्र होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, पुत्र मिल गया पर सुखी कोई होते हैं? धन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, पर धन मिलने से सुखी कोई होते हैं? और तुलसीदास जी तो सूत्र बना दी, धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। देखिए कैसे 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 दुख सुख फिसलता जाता है। धनहीन कहे धनवान सुखी, लगता है कि धनवान सुखी है। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा। पीएम सीएम बनो तब सुखी होगे। अब पीएम सीएम से जाकर के मिलिए, अभी कितना टेंशन चल रहा है बिहार में, क्या क्या उठा पटक दल बदल क्या क्या हो रहा है, पूरे देश में चल रहा है अभी, है ना। 24 में वोट इलेक्शन, देखिए क्या क्या हो रहा है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती सार्वभौम चक्रवर्ती, सार्वभौम सम्राट, जो पूरी पृथ्वी के मालिक है ना, उसको लगता करे धरती पर सुख नहीं है। ये तो हमने पा लिया, ये अमेरिका इंग्लैंड जर्मन रूस फ्रांस सब तो मेरे अंडर है। ये सब भारत पाकिस्तान अरब सब तो मेरे अंडर है। यदि स्वर्ग का राजा हम बन जाते ना तब वहाँ सुख मिलता, नहीं तो ना मृगवारी। तुलसीदास जी कहते हैं चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी, इंद्र से जाकर के मिलिए। इंद्र तो नारद जी को देखा ध्यान करते ना, तो लगा कि मेरा सिंहासन छीन लेगा ये। तुलसीदास जी लिखते हैं, कितना बढ़िया पढ़िएगा रामायण में, सूक हार ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। मृगराज किसको कहते हैं? सिंह को। छीन ले जनी जानी जड़, तिमी सुरपति ही न लाज। सुरपति किसको कहते हैं? सुरपति कहते हैं इंद्र को। जैसे अब कुत्ता है, कोई कुत्ता सूखी हड्डी लेके जा रहा है, उधर से देखा कि मृगराज आ रहा है, सिंह आ रहा है। अब कुत्ता जैसे देखा, अरे देखो सिंह आ रहा है, छीन लेगा, भागो भागो भागो। सिंह छीनेगा उसका? सिंह हड्डी खाता है सिंह मुर्दा खाता है। सिंह ठवनी धरी जुथ जही नाही, जियत ही भोजन करना। सिंह तो जिंदा को खाता, मुर्दा को तो छूता भी नहीं।
लेकिन उसको ऐसा होता है ना। तो इंद्र का तो ये हाल है, नारद जी को देखे ध्यान करते हुए तो कहा कि लगता है इंद्रासन के लिए ध्यान कर रहा है, इसका ध्यान भंग करो। उसको वो टेंशन वहाँ चल रहा है। यहाँ जो सब बैठ करके ध्यान करते हैं ना, इंद्र टेंशनलाइज है वहाँ। भजन करने वाले को देख करके देवी देवता भी घबराते हैं। पढ़िए ना रामायण, ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकई पराई विभूति, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना, आवत देखी विषय बयारी, देत खोल कपाट किवारी। ये देवताओं को बड़ी पीड़ा होती है कब, जब कोई मनुष्य बैठ करके ध्यान करता है। इसीलिए एक काम करिएगा, जब ध्यान पर बैठते हैं ना, ध्यान से उठिए तो अपना आसन को समेट करके रखिएगा बढ़िया से, तो कुछ जादू उदू कर देगा देवता लोग। ईर्ष्या होती है उनके भीतर। हम भी कभी कभी भूल जाते तो रूम जाके पछताते, रहे कहीं आसन समेटे कि नहीं, हम फिर आके समेटते, ऐसे मोड़ देते थोड़ा। ये आप जानते हैं बहुत तरह का विघ्न। वही तुलसीदास जी कहते हैं, चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी, लेकिन इंद्र भी दुखी है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी। चतुरानन मतलब ब्रह्मा जी। कहते नहीं स्वर्ग के देवता होने से क्या सुखी रहेंगे, जब ब्रह्मा जी का पद मिल जाता ना तब सुखी होते। अब ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। अब लीजिए अंतिम में निर्णय तुलसीदास जी देते हैं, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। सूत्र यही है, बिनु हरि भजन मिटही की कामा। बिना भजन के काम मिटेगा, ये कामना मिटेगा। काम अछत सुख सपने हो नाही, जब तक कामना रहेगी न तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। और बिनु हरि भजन मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। देखिए बड़ा ढंग से तुलसीदास जी ने लिखा है। कहे है कौन? साइकोथेरेपिस्ट कौन है? काकभूषुंडी जी महाराज। ये मनोरोग चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं। ये सब रोग का एक इलाज, एक दवा बतलाते हैं। हमारे भीतर बहुत तरह का ये सब रोग है ना। ये जो तृष्णा तो सबसे भारी रोग है। तो ये कहते ये तृष्णा को भी मिटाना है और कामना को भी मिटाना है। तो क्या करिए? संतोष धारण करिए। क्रोध मन में है तब क्या करिए? नहीं संतोष तो पुनि कही जय। लक्ष्मण जी ने कहा था परशुराम जी से, अजनी ऋष रोकी दुख दुसह सही जय। हे मुनि, यदि आपको संतोष नहीं है तो और क्रोध कर लीजिए। मतलब क्या हुआ? संतोष करिए, क्रोध खत्म हो जाएगा, है ना भाव? तो संतोष देखिए, काम का भी औषधि, काम की भी औषधि है, क्रोध की भी औषधि है, पित्त की भी है, कफ की भी है, बात की भी है, और तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, इसका भी है। कहने का ढंग देखिए कितना बढ़िया है। पहले क्या कहते हैं? पहले कहते बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। तुरंत कह देते हैं बिनु हरि भजन मिटही की कामा। अब पहले क्या कहे? बिनु संतोष न काम न साही। फिर क्या कहते? बिनु हरि भजन बिनु मिटही की कामा। तो दो बात आ गई ना, संतोष और भजन। तो शुरू करिए संतोष से। अब पूर्णता कहाँ होगी? भजन में। अब कौन सा भजन? जो भजन करने से संतोष भी हमारा पूर्ण हो जाए। वो कौन सा भजन है कहिए तो? कौन सा भजन है? आठम यथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है संतोष की प्राप्ति, है ना। श्री कृष्ण भगवान, आप पढ़िए गीता को। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं संतुष्टः सततम योगी। जो योगी होते हैं ना, वही सदैव संतुष्ट होकर के रहेंगे। हमको शुरू करना है संतोष से। शुरू कहाँ से करना है?
मतलब थोड़ा थोड़ा संतोष लाना है, ज़्यादा है हमको नहीं करना है। जो हमको गुरु महाराज जी ने दिया है ना, उसी में संतोष धारण करके त्रिकाल संध्या प्रतिदिन करेंगे। जो सदगुरु महाराज जी ने हमको दिया है ना, वही पा करके उसी व्यवस्था में रह करके हम भजन में लगेंगे। तो थोड़ा हमने संतोष धारण किया, अब भजन में लगे। अब भजन जो हम करने लगे, जब भजन की पूर्णता हो जाएगी ना, तो संतोष की पूर्णता स्वतः हो जाती है। और संतोष की जब पूर्णता आपको हो जाएगी, तो कहिए तो कामना रहेगी, और कामना खत्म होगी, तृष्णा खत्म होगी, तो दुख रहेगा। ये उदर वृद्धि खत्म हो जाएगी कि नहीं? सुतेष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, ये तिहैया ज्वर रहेगा, ये छूतहर बीमारी रहेगी, छूतहर बुखार रहेगा, ये सब खत्म होगा। तो ये आठवीं भक्ति, आठों यथा लाभ संतोषा। और आपने कई बार सुना है, आपको याद होगा, आठवीं भक्ति भक्ति नहीं है, आठवीं भक्ति तो भक्ति का फल है। और नवीं भक्ति भी भक्ति नहीं है, नवीं भक्ति भक्ति का फल है। जानते हैं ना, नवधा भक्ति में जो राम भगवान ने बताया था ना माता सबरी को, नवधा भगति कहो तो ही पाही। ये नवधा भक्ति में 7वीं भक्ति तक ही भक्ति है, 8वीं 9वीं तो भक्ति का फल है। 8वीं भक्ति क्या है? यथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखई परदोषा। परदोष दर्शन देखना शुरू से छोड़िए, वहाँ जाके पूर्ण होगा। हा है करना छोड़िए, संतोष धारण करिए, वहाँ जाकर के पूर्ण होगा। अब बिल्कुल सरल कब होइएगा? बिल्कुल सीधा कब होइएगा? ये भक्ति की पराकाष्ठा है। नवम सरल सब संछल ही ना। जब लोग हमको कहते हैं ना सादगी के प्रति मूर्ति, तो भीतर भीतर हम लजाते, हम सादगी हैं, हम भीतर से बड़े टेढ़े हैं। तो सादगी बन करके बैठना पड़ता है। ये सादगी या सरलता तो तब आते जब भक्ति में कोई पूर्ण होता है। आप जरा आपको गाली दे के देखिए ना, 5 गाली दे देंगे आपको। हम ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे आपको। हम वैसे नहीं हैं, हम सादगी से, हम सीधे सरल नहीं हैं, हम विषयी आदमी हैं। हम अपना नाम नया लिख लिए, खत्म लाल। आप कह सकते हैं खत्म लाल, हमको जरा सा भी दुख नहीं लगेगा। सीधा बनना इतना आसान है, देखने में लगते हैं। देखने में तो सांप कितना बढ़िया दिखता है, देखे सांप को? इस धरती पर देखने में सबसे सुंदर सांप होता है। देखिए ना, कितना हरा, पीला, लाल, मल्टी कलर उसके देखा, देखिए रंग कितना अच्छा। उसको छुइएगा, माला पहनिएगा सांप का, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, देखने में बड़े सीधे लगते हैं, पर भीतर से लोग बड़े टेढ़े होते हैं। इसलिए सावधान रहिए एक दूसरे से। केवल हम ही से मत रहिए, हम ही केवल टेढ़े नहीं, आप भी कम टेढ़े नहीं हैं। आप भी कम टेढ़े नहीं हैं। हम बहुत संभल करके आपसे बोलते हैं कि जरा सा हम टेढ़ा बोले कि उधर थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा से पल्ला पड़ जाएगा। इसलिए हम भी बड़े संभल के बोलते हैं। व्यक्ति दिखता बड़ा अच्छा, सांप बड़ा अच्छा दिखता है। सांप को देखिए कितना अच्छू के, कभी देखे सांप को? आप कभी कर ऋषिकेश जाइए, लक्ष्मण झूला, वहाँ सांप लेके सपेरा घूमता रहता है। आप उनको 100-200 रुपया दीजिएगा ना, आपको सांप की माला पहना के फोटो खींच के आपके हाथ में दे देगा। फिर आप दिखाते, फिर हम तो सांप की माला पहने, सांप की माला पहने, सांप की माला पहने हैं, तो सपेरा ने पहना दिया। एक बार आप चलते सांप को छू के देखिए तो सांप देखने में, व्यक्ति देखने में अच्छा है, पर भीतर से इतने खतरनाक खतरनाक रोग से ग्रसित है ना, भीतर से सब परेशान है। इसलिए बड़ा संभल करके बोलना पड़ता है। अब पलटू दास जी ने तो कह दिया, मन महीन करी लीजिए, मन को छोटा बना करके रखिए पहले से। कबीर साहब कहते, जो तुम भक्ति करन चाहत है, निंदा से मत डरियो जी।
संभल के रहिए पहले से। निंदा करने वाले की कमी है संसार में? कमी नहीं है। निंदा करेगा तो सहने के लिए आप तैयार रहिए। आज आपकी निंदा, कल उसकी निंदा, परसों उसकी निंदा, संसार है, करता रहता है। जो तुम भक्ति करन चाहत हो, निंदा से मत डरियो जी। अब 5 छड़ी जो सिर पर मारे, सहत बने तो सहियो जी। यह संसार कांटे की बारी, समुझी पर समुझी पग धरना जी। बहुत समझ करके चलना चाहिए। लोग आपके ऊपर आग उगलने के लिए तैयार है। आप पानी लेकर खड़ा रहिए प्लीज। जो आप भी आग का ले लिए ना, वो क्या बोलते हैं उसको, आग जिसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, यदि वो लेकर घूमिएगा ना तो उधर से आग लेकर लोग पहले से तैयार है। इसलिए वो उसको छोड़ के पानी लेके घूमिए। आगे का पानी होएवा अवधू, गोरखनाथ जी महाराज की वाणी। सब आग ले लेकर घूम रहा है। क्रोधाग्नि, कामाग्नि, लोभाग्नि, ईर्ष्या की अग्नि, द्वेष की अग्नि, ये सब अग्नि लेकर के घूम रहे हैं लोग। यदि सच्चे साधक है, भक्त है ना, तो आप पानी की बाल्टी लेकर घूमिए पीठ पर। भाव क्या कहने का है? मन को ठंडा बना के रखिए। हाँ, 5 छड़ी मतलब अगर 2-4 डंडा मार लगा भी दे, 2-4-5 डंडा लगा दे, वही भाव है कहने का। 5 छड़ी जो सिर पर मारे। आध्यात्मिकता में जाइएगा तो बहुत एक से एक अर्थ निकल जाता है, उधर छोड़िए ना, अभी सीधा अर्थ यही है। 5 छड़ी जो सिर पर मारे, सहत बने तो सहियो जी। सह लीजिए। ये बिल्कुल सहनशीलता कब आएगी? ये आती है नवम सरल सब संछल ही ना, मम भरोस ही है हरस न दीना। जब 7 भक्ति कर लीजिएगा, मतलब मानस जप भी कर लिए, जप करते करते जब सिद्ध कर लिए, तब भी सीधे नहीं हैं आप। मानस ध्यान किए, गुरु महाराज का दर्शन कर लिए भीतर में। और लक्ष्मीपति जी महाराज लिखते हैं, निर्मल शील स्वरूप बनेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। वो चंदन से अग्नि प्रकट हो ही जाती है। नहीं रहते आदमी ठीक ठाक। अदृष्टि योग की साधना करके सफल हो गए, प्रकाश में चल गए, तब क्या होगा? तो बहुत सहिएगा। संत मत के एक महापुरुष थे, नाम नहीं कहूँगा, नाम कहना उतना अच्छा नहीं है। संत मत के थे। अब गुरु महाराज, सदगुरु महाराज जी के बहुत प्रिय, अब बहुत साधना करते थे, बहुत एकदम दिन रात। अब पूज्य दल बहादुर बाबा का मत ध्यान में ले आइए, वो नहीं, दूसरे एक महापुरुष। अब वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए, पर उच्च कोटि के महापुरुष हुए। तो वो बड़ी साधना करते थे। और साधना में कहते थे, जब बहुत बैठता हूँ ना, जब बहुत ध्यान करता हूँ ना, तब जाकर के बिंदु दिखता है, तब जाकर के बिंदु दिखता। वो अपने मुंह से कहते थे, हम लोग देखे, उनको सुने। बड़े दिव्य महापुरुष थे। आश्रम बना करके आश्रम में रहते थे। एक बार क्या हुआ, उनका एक भाई था, भाई को पड़ोसी से झगड़ा हो गया। अब झगड़ा तो मैं तू से शुरू हुआ। अब शुरू होकर के झगड़ा इतना भयंकर बढ़ा कि मार पीट खून खराबा तक पहुंच गया। तो लोगों ने जाकर के पूज्य बाबा से कहा कि सरकार, आपके भाई के साथ ऐसा ऐसा झगड़ा हो गया। तो कहा कि ठीक है, उसको जो विरोधी, जो विपक्षी था ना, कहा उनको बुला करके ले आइए मेरे पास। उनको बुला करके लाए, वो आ भी गए। अब बाबा ने उनको बहुत समझाए कि देखिए भाई, जो हुआ हुआ, अब मेल प्रेम करके रहिए। लेकिन वो बाबा से भी मुंह लग्गू कर लिया, बाबा से भी उत्तर प्रत्युत्तर करने लग गया वो। तो बाबा तो पहले शांति से उसको समझाते रहे कि देखिए आप ऐसा मत करिए, गलती हुआ तो उसके तरफ से हम गलती मानते, मान जाइए ना।
लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं, बड़ा बदतमीज आदमी था वो। अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। वो इतना अतिशय कर दिया, बाबा को नहीं रहा गया। पहले तो क्रोध के संभाले अपने को, वो आदमी ऐसा बदतमीजी करते चला गया है। साधु हो गए तो क्या हुआ, क्या समझते हैं, अपने भाई का पक्ष लेते हैं, भाई के पक्षपाती, साधु के पक्षपाती करते, क्या अनाप शनाप बकने लगा। तब बाबा को नहीं रहा गया। बाबा ने कहा कि जाओ, तुमको 7वें दिन कोढ़ हो जाएगा, कोढ़ फूट जाएगा। अब कह दिए, और 7वां दिन ऐसा कोढ़ फूटा कि मर ही गया वो। सच्ची घटना है ये। बता दे थोड़ा सा, लोकेशन बताएं। बिहार। और लोकेशन बता, थोड़ा नज़दीक जाएं। सुपौल। अब ज़्यादा नहीं, कहीं तो पोल पट्टी खुल जाएगी। सुपौल से आए हैं, देखते बाबा। हाँ, मत से बोलिए कहीं मत, समझ गए। तो ये दृष्टि योग करने से भी, इसीलिए मैंने सुना कि पूज्य बाबा कहते थे कि जब बहुत बैठता हो ना, बहुत मेहनत करने के बाद तब ज्योतिर्बिंदु का दर्शन होता है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम कहते हैं ना। लेकिन देखिए वहाँ भी ये सब होता है। अंतिम भक्ति क्या है? सातम सम वही मैं जग देखा, मौते संत, ये अंतिम भक्ति है, 7वीं भक्ति। एक बार हम थे वहाँ, सुल्तानगंज में थे। सुल्तानगंज में पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज ठहरे थे और हम जा रहे थे मुंगेर। मेरा भागवत था वहाँ। तो पता चला कि पूज्यपाद पधारे हैं, तो सोचे कि दर्शन करते हुए तब इधर से चलेंगे। आश्रम है ना वहाँ सुल्तानगंज, वहीं पर ठहरे हुए थे। तो गए, दर्शन किए, साष्टांग प्रणाम किए, तब बैठे तो कुछ ऐसे बातचीत पूछने लगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या, सब हम बता दिए। उसी में कहते हैं, छठी भक्ति जानते हैं क्या है? तो हम पहले पढ़े थे। बोले जी हुजूर, बिंदु ध्यान है। और 7वीं भक्ति क्या है? तो हम बोले ये नादानुसंधान है। कहा हाँ यही है। और तब फिर उसकी व्याख्या करके पूज्यपाद हमको सुनाए थे सुल्तानगंज में। 7वीं भक्ति क्या है? नादानुसंधान की साधना, सुरत शब्द योग की साधना। सुरत शब्द योग की साधना करने से समता आती है। समता, सुरत शब्द योग की साधना करने से ये समता आती है। यही सुरत शब्द योग ही ऐसा योग है जिसके लिए कृष्ण भगवान कहते हैं, संतुष्टः योगी सततम। यही नादानुसंधान का, नाद योग करने वाला योगी ही सदैव संतुष्ट होकर के रहते हैं। और संत गुरु नानक क्या कहते हैं? नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए, बाजे बाजहो सिंगी बाजे तव निर्भव पद पाइए। जो ये साधना करते हैं, जो 7वीं भक्ति करते हैं, नादानुसंधान की जो साधना करते हैं ना, ऐसे साधक ही सरल होते हैं। ऐसे साधक ही संतुष्ट हो जाते हैं, वो संतोषी हो जाते हैं, बड़े सरल हो जाते हैं। जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ ना, कौरवों की जब हार हो गई, उनकी मृत्यु सबों की हो गई और पांडवों को सिंहासन मिला, युधिष्ठिर जी का मन नहीं लगता था। तो भगवान ने कहा कि भैया आप यज्ञ करिए, आपका मन विचलित लग रहा है, आप यज्ञ करिए और यज्ञ करने से आपके मन में थोड़ा ढाढ़स आएगा, सांत्वना आएगी, शांति आएगी, आप यज्ञ करिए। युधिष्ठिर जी ने कहा केशव यज्ञ कैसे करें? ये महाभारत का युद्ध हुआ, भीषण संग्राम हुआ, यहाँ धन जन की बड़ी हानि हुई है, धन अब रहा नहीं, और यज्ञ में तो बहुत धन खर्च होगा। अब सुनिएगा ध्यान से,
देखिए यह है ना, तृष्णा उदर वृद्ध्यति भारी, पर संत महात्मा कैसे होते हैं, महापुरुष जो ये साधना पूर्ण कर लेते वो कैसे होते हैं। भगवान को ऐसे संत का परिचय भी देना था और युधिष्ठिर जी से यज्ञ भी करवाना था। अब भगवान है कौन? श्री कृष्ण भगवान कौन है? द्वारकाधीश। अब जानते ना, द्वारकाधीश है और द्वारका में तीनों लोक की संपदा है, त्रिलोकी की संपदा है, वहाँ बड़ा भव्य है द्वारिका। भगवान अगर चाहते ना तो अपनी संपदा देकर के युधिष्ठिर जी से यज्ञ करवा देते, पर नहीं। तृष्णा क्षयी व्यक्ति कैसे होते हैं, इस धरती पर का स्वर्ग वाला व्यक्ति कैसा होता है, स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है, भगवान को उसका भी परिचय देना था। भगवान ने कहा कि भैया एक काम आप करिए, आप चले जाइए बद्री वन, और बद्री वन में वेदव्यास जी महाराज रहते हैं, आप उनके पास जाकर के धन मांगिए। चौंके युधिष्ठिर जी महाराज, कहा कन्हैया केशव ये क्या कह रहे हो तुम? बद्री वन में वेदव्यास रहे हो तो बेर खा के खुदे गुजारा कर रहे हैं, जो खुद ही बेर खा करके गुजारा कर रहे हैं वो हमको यज्ञ करने के लिए धन देंगे? भगवान ने कहा मान लीजिए मेरी बात, जाइए। तो जब भगवान ने बहुत समझाया, कहा ठीक है जाता हूँ। युधिष्ठिर जी जाते हैं वेदव्यास जी महाराज के पास, प्रणाम किया, कहा कि भगवान हमें यज्ञ करना है, हमें धन चाहिए। अब वो बैठे कहाँ थे? वेदव्यास जी बेर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अब वही फल तोड़ के जब भूख लगती है तो खा ले, वो भी भरपेट नहीं खाते, एक आध बेर खा करके वो तपस्या कर रहे हैं। उनके पास एक सम्राट गए हुए हैं, अपना मुकुट उनके चरणों में धर दिए और सिर झुका करके प्रणाम करते, और तब बेर खाने वाले से कहते हैं कि भगवान हमें धन चाहिए, यज्ञ करना है। वेदव्यास जी का समझ गया मैं कृष्ण भगवान ने भेजा है, हाँ वो यही करते हैं। तब भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ के नीचे बहुत धन गड़ा हुआ है, और खाते अपना क्या? बेर खाते हैं। रोज़ हलवा पूरी नहीं खा सकते थे, रोज़ वो तरह तरह का सुंदर सुंदर फल नहीं खा सकते थे। जिनको धन का पता है, कहा राजन ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ के नीचे में धन गड़ा हुआ बहुत। राजा मरुत ने यज्ञ किया था, अब ब्राह्मणों को बहुत दान दिया था, धन, सोना चांदी हीरा जवाहरात, लेकिन वो सब ढो नहीं सका था, वहीं सब छोड़ के चला गया, वो पहाड़ के नीचे दब गया। जाओ उसी को खुदवा करके ले जाओ, जितना धन लेना चाहो ले जाओ। ढुलाते ढुलाते थक गए, पर धन वहाँ खत्म। उसी से तो राष्ट्रीय यज्ञ किए थे ना युधिष्ठिर जी महाराज। देखिए संतोष कैसा है, पता है कि वहाँ हीरा है, पता है कि वहाँ जवाहरात है, पर बेर खा के गुजारा कर रहे हैं। तन बिनु वेद भजन नहीं, वरना वहाँ हम रहते तो क्या करते? पहले तक मर्सिडीज निकालते सोना का ये पूरा स्वर्ण महल, स्वर्ण मंदिर बना देते इसको। जब ही हमको पता ही चल रहा है तो लो न वहाँ से। लेकिन देखिए सातम सम वही मैं जग देखा, अब मौते संत अधिक करी लेखा। महर्षि महेश जोगी जब आए थे ना कुप्पा घाट, जानते हैं कि ना आप? कैसे आए थे महर्षि महेश जोगी? साइकिल से आए थे कि बस ट्रेन से आए थे? अपना प्लेन से आए थे वो, अपना खास निज, अपने हवाई जहाज से आए थे। और गुरु महाराज जी से क्या बोले कि सरकार आपका ज्ञान बड़ा दिव्य है, इस ज्ञान का प्रचार तो अपने देश में आप कर रहे हैं, कर दिए, थोड़ा विदेश में भी किया जाए। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि विदेश में तो आप कर ही रहे हैं, आप तक ज्ञान का प्रकाश विदेश में फैलाइए रहे हैं। तो उसने क्या कहा था?
हम जो सरकार विदेश में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं ना, उसका पावर हाउस तो आप ही हैं। सरकार, मेरा हवाई जहाज़ आपकी सेवा में हाजिर है, लीजिए, जाइए विदेश, दीजिए विदेशियों को ज्ञान। लिए गुरु महाराज जी, हम रहते तब हम छोड़ने वाले थे। कहते ठीक है, पहले हम एयरपोर्ट की व्यवस्था करते हैं, फिर ले जाएंगे ये। यदि एक बार फ़ोन आता है ना नेपाल से कि बाबा आइए नेपाल में सत्संग करने के लिए, मुंह से टेढ़ते कि विदेश जाएंगे सत्संग करने के लिए। अब तो हमको भी विदेश से आता है फ़ोन कि बाबा आइए इधर, हम बोलते हैं अच्छा पासपोर्ट हम भी बनाते हैं तब। लेकिन देखिए सदगुरु महाराज जी को हवाई जहाज दे रहा था, कहा जाइए उधर आप प्रचार करिए। और गुरु महाराज जी रहते थे कहाँ? कोपा घाट में। अब प्रचार कहाँ चला गया? जापान। युकिको फिजुता का नाम सुने हैं कि नहीं? रूस। नीना का नाम सुने? नीना की लड़की थी जो गुरु महाराज की बहुत बड़ी भक्तिन, पर सबका नाम गौन है। अब महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज कहते थे गुरु महाराज जी के शिष्य वहाँ भी है जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, नॉर्वे आदि देशों में, समझिए। और रहे कुप्पे घाट में सब दिन। कहाँ कहाँ ज्ञान का प्रकाश फैल गया। और संतोष कितना है, हवाई जहाज दे रहे हैं लेकिन हमको नहीं चाहिए। गुरु महाराज की कार देखे, अभी एम्बेसडर कार है अभी खड़ी वहाँ, संग्रहालय में जाकर दर्शन करिएगा। हम जाते तो हम प्रणाम करते हैं उनको। सदगुरु महाराज जी उसी पर विराजते थे, वही वाहन था सदगुरु महाराज, उसी पर चलते थे। हवाई जहाज को ठुकरा दिए। और उसके बाद फिर ये है ना, बिना हावर्ड का नाम सुने? वो महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज से दीक्षा अमेरिका में रहती है, डॉन हावर्ड, बिना हावर्ड तो जानते होंगे। उन्होंने भी पूज्यपाद से कहा था कि सरकार चला जाए वहाँ अमेरिका, हम सब व्यवस्था करेंगे, आप करिए। तो पूज्यपाद ने कहा कि तुम ही करो, उनको दीक्षा देने का आदेश भी दे दिए, डॉन हावर्ड उन सब, वो सब कर रहे। देखिए कितना संतोष मन में हो जाता है। यहाँ अभी हमारे भीतर क्या है? कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बराए ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये बड़ा कठिन है। मान को तजना, त्याग को तजना, बड़ाई। कोई बड़प्पन करे ना तो बड़ा अच्छा लगता है। कोई जब बड़प्पन करे ना, हमारे कपिल देव बाबू जब कहते हैं ना युवा सन्यासी है, फूल के फुलोरी हो जाते हैं। आइए वास्तव में है क्या? सुंदरदास जी कहते बड़ाई बिच्छू न जैसी। ये बड़ाई तो बिच्छू के डंक के समान है। जैसे किसी को बिच्छू डंक मारे तो खड़ा रहेगा, वो गिरेगा। ऐसे ही सम्मानात् तपोक्षय, अपमानात् तपो वृद्धि। अपमान सह लीजिए आप, तप की वृद्धि हो जाएगी। और सम्मान से खुश होइए ना तो छीन हो जाएगा, तपस्या हमारी छीन हो जाती है। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। यही तृष्णा, इसी की तृष्णा, चाहना, सुतेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, ये कितना खतरनाक है। ये तृष्णा और ऐषणा। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ऐषणा तरुण तिजारी। इसको खत्म करना है तो इसकी औषधि क्या है? रघुपति भगति सजीवन मूल्य। कौन सी भक्ति? सातम सम्मोहि में जग देखा मोते संत अधिक करी लिखा। क्यों? क्योंकि बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिनु मिटही की कामा, अथल बिहीन तरु कबहू की जामा। यही भक्ति करे, पर ये भक्ति वो कर पाएंगे जो दृष्टियोग की साधना में कुशल है। और दृष्टियोग की साधना में कुशल वो होते हैं जो मानस ध्यान में कुशल है। और आज प्रातः काल तो पूरा मानस ध्यान का ही प्रसंग था, और कल भी वही रहेगा। कल भी प्रातः काल हम सुनाएंगे कि मानस ध्यान की क्या महिमा है और कैसे मानस ध्यान होता है। तो कल सब आइएगा ना,
परसों भी आइएगा? हाँ, इसको बंद करिए। कल इसका समापन है।